वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का KP हुकूमत के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा करने का ऐलान। पंजाब असम्बली से भी एहतजाजन वॉकआउट कर गई। अस्मा बुखारी का कहना था, मुझ पर लोगों को प्लांट करने का झूठा इल्जाम लगाया गया, हत्या के इज्जत का दावा करूंगी। पंजाब असम्बली में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मजीद कहा कि वज़ीर आला KP को बावकार तरीके से असम्बली लाने के लिए इंतजाम किए। मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। तमाम फुटेजेस असम्बली रिकॉर्ड में मौजूद हैं। माफी मांगने के बजाय बदतमीजी की गई। वज़ीर आला KP के स्टाफ ने सहाफियों पर तशद्दुद किया और धक्के दिए। अपोजिशन ने मीडिया को बिकाऊ कहा। साल के आखिरी दिन महंगाई कम होने की उम्मीदें खत्म। घी और कुकिंग ऑयल बनाने वाली कंपनीज ने अवाम का खून निचोड़ दिया। कीमतों में फी लीटर 50 रुपए तक का इजाफा। ए ब्रांड के तेल और घी की कीमत 550 रुपए फी लीटर से बढ़कर 590 रुपए फी लीटर। बी ब्रांड के तेल की कीमत 450 रुपए से बढ़कर 500 रुपए फी लीटर। घी की कीमत 450 रुपए से बढ़कर 480 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। एक पाव घी के लिए जाने कितने आंसू बह गए। बुजुर्ग खातून की बेबसी महंगाई का नोहा बन गई। गरीब का चूल्हा दिसंबर से ठंडा। 2 वक्त की रोटी के लिए और कितने जतन करना पड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले की मजम्मत। कहा, ऐसा इकदाम अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। रूसी सदर हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। पाकिस्तान हर किस्म के तशद्दुद को मुस्तरद करता है। रूस ने यूक्रेन पर इल्जाम आयद किया था कि 28 और 29 दिसंबर की दरमियानी शब 91 ड्रोन से सदर की रिहाइशगाह पर हमला किया। रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने हमला नाकाम बना दिया। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले की तरदीद कर दी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। 2024 के आम इंतखाबात में नवाज शरीफ इस हल्के से 1,71,024 वोट लेकर कामयाब हुए थे। पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को आज़ाद मुल्क तस्लीम करने के लिए इसराइली इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल नायब मंदूब उस्मान जदून ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है। ये इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगा। वज़ीर आज़म ने प्रॉपर्टी फाइलों की खरीदो फरोख्त का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून कमेटी के सरबराह वज़ीर कानून और इंसाफ होंगे। चेयरमैन FBR और तमाम सूबों के सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेंबरान शामिल होंगे। कमेटी रियल स्टेट में जायदाद की फाइलों की कानूनी हैसियत और अमली तरीक़ेकार देखेगी। वफाकी और सूबाई आमदनी प्रोसेस कारोबार के असरात का जायजा लेगी। कमेटी को 1 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला उजागर करने के लिए पुरज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मुलाकात। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन की सरगर्मियों पर वज़ीर ख़ारिजा को ब्रीफिंग। सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर फोरम्स पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाही। इसाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा और कसीरुल जहती इदारों के किरदार पर जोर। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि कश्मीर और फ़लस्तीन कॉज़ उजागर करने की मुसलसल कोशिशें जारी हैं। PIA का लंदन की परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाज़ें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। परवाज़ें 6 साल के तवील वक्फे के बाद शुरू होंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट होगा। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गई। वो तवील अरसे से अलील थी।
बांग्लादेश नेशनल पार्टी के मुताबिक मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे ढाका के अस्पताल में उनका इंतकाल हुआ। खालिदा ज़िया बांग्लादेश नेशनल पार्टी की कायद और साबिक सदर ज़ियाउर रहमान की अहलिया थी। 1991 में पहली बार वजारत उस्मा संभाली। 2001 में दोबारा वजीर आज़म मुंतखब होने के बाद 2006 में इक़्तिदार से अलग हो गईं। सियासी करियर में करप्शन के इल्ज़ामात और 2018 में 5 साल कैद का सामना किया। खालिदा ज़िया और शेख हसीना वाजिद की तवील सियासी रकाबत बांग्लादेश की सियासत का नुमाया बाब है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत का कहना था कि हुकूमत और अवाम दुख की इस घड़ी में बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं। बांग्लादेश की खिदमत, तरक्की और खुशहाली के लिए खालिदा ज़िया की खिदमत याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, खालिदा ज़िया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत थी। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पचासवीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक 8 टीमों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। पेशावर कोर शानदार कारकर्दगी के साथ चैंपियनशिप जीत ली। गुजरांवाला कोर दूसरे नंबर पर रहा। इख्तिताम पर फातेह और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। मुकाबलों ने तमाशाइयों की बड़ी तादाद को मुतवज्जे किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर KP ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वज़ीर दाखिला को आगाह किया। KP के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दाम और खारजीन के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी का कहना था कि खारजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत इस ज़मन में हर तरह से सपोर्ट के लिए तैयार है। अवाम के लिए नए साल पर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 60 पैसे कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 89 पैसे। मट्टी के तेल में 9 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। लाइट डीजल की कीमत में 6.62 रुपये फी लीटर कमी की तजवीज़ है। वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत पेट्रोलियम नोटिफिकेशन जारी करेगा। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान दूसरे रोज भी बरकरार। हनर इंडेक्स में नया रिकॉर्ड कायम हो गया। इंडेक्स पहली बार 1,74,805 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबार में 908 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर फोकस है। नौजवान हमारी सबसे बड़ी मुआशी क़ुव्वत हैं। पाकिस्तान में असल मसला नज़्म व ज़ब्त में कमी का है। हमें मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए इक़दाम करने होंगे। पंजाब में तारीख की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम 30,000 ट्रैक्टर काश्तकारों को फराहम किए जाएंगे। पहले फेज में 50 से 75 हार्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर तकसीम होंगे। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर की कुरानंदाजी जारी। हर हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत पंजाब कल 10 अरब रुपए फराहम करेगी। तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि स्कीम का मकसद काश्तकारों की मुआशी खुदमुख्तारी और पैदावार में इजाफा है। सिंध काबीना की सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की सदारत में सूबाई काबीना का अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सनती इलाकों की सड़कों और नकासी आब के निज़ाम की मरम्मत की जाएगी। शिकायत का अजाला ना हुआ तो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। काबीना की IPC इख्तियारात मजबूत। कराची और टंडो मोहम्मद खान में दानिश स्कूल के लिए जमीन अलॉट करने की मंजूरी। सिंध लैंड रेवेन्यू में तरमीम से रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और ब्लॉकचेन महफूज निज़ाम नाफिज। काबीना ने सखर IBA यूनिवर्सिटी में पायलट प्रोजेक्ट्स जारी और सूबे में इस्लाहात तेज करने की हिदायत की।
ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से रोज़ाना हमारा टारगेट ये है कि 1 लाख पैसेंजर्स को जो है वो सफरी सहूलियात मिल सकेंगी। इसमें किराए भी बहुत कम रखे गए हैं, इसमें एयर कंडीशन बसेज हैं। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस, वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। हमारी जो ईवी बसेस हमारी वो भी नहीं पहुंच चुकी हैं कराची में, उसके भी कुछ नए चंद रूट्स जो हम कराची में शुरू करने जा रहे हैं। ग्रीन लाइन BRT से रोजाना 75,000 शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। हदफ 1 लाख मुसाफिरों का है। कल से कराची में डबल डेकर बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नई EV बसें आ गई हैं। जल्द हैदराबाद, खैरपुर, शिकारपुर और चंडो अलायार में पीपल्स बस सर्विस का दायराकार बढ़ाया जाएगा। रेड और येलो लाइन BRT मंसूबों पर काम जारी है। वजीर आजम शर्जील इनाम मेमन की वजीर आजम को 150 बसों की फराहमी का वादा पूरा करने की भी अपील। सिंध पुलिस के नए सरबरा का इंतखाब, सीनियर पुलिस अफसरान जावेद आलम ओढ़ो का नाम IG सिंध के लिए तजवीज़, एडिशनल IG कराची के लिए आज़ाद खान मजबूत उम्मीदवार। कराची पुलिस चीफ के लिए भी 2 सीनियर पुलिस अफसरान के नाम ज़ेरे गौर। मरवजा तरीक़ेकार के तहत इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन IG सिंध का तकर्रुर करेगा। पसंद मनाने का डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पिछले चंद दिनों में पतंग की डोर फिरने से एक बच्ची और नौजवान शदीद जख्मी हुए। पतंग की डोर फिरने के वाक़यात से माजी में कीमती जानों का नुकसान हो चुका है। अदालत से नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। कराची में रजब भट्ट पर अदालत पेशी पर वकला का तशद्दुद, वकील मियां अली अशफाक की मदय्यत में हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक 29 दिसंबर को अपने मौकल रजब अली भट्ट के हमरा मुकदमे की पेशी के लिए सिटी कोर्ट आया। एडवोकेट रियाज सोलंगी और फतेह चांदियो और दीगर वकला ने रजब भट्ट पर हमला किया। तशद्दुद से रजब भट्ट को शदीद चोटें आईं, जबकि वकला को भी हरासा किया गया। रजब भट्ट से उनका बैग भी छीन लिया गया, जो बाद में रियाज सोलंगी ने वापस किया। बैग वापस किया गया, लेकिन 3 लाख रुपए मौजूद नहीं थे। रजब भट्ट को जान से मारने की धमकियां भी दी गई। पंजाब के बालाई और पहाड़ी इलाकों में 2 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पोटवार रीजन में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात। कल से 1 जनवरी लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुतादिद शहरों में हल्की बारिश मुतवक्के है। बारिशों से धुंध और स्मोग में कमी मुतवक्के। PTMA की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलुम वैली में सर्दी ने अपने डेरे डाल लिए। वादी के बुलंद तरीन पहाड़ी इलाकों और चोटियों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत नुक्ते अंजमात से नीचे गिर गया। अमेरिका का वेनेजुएला पर एक और हमले का दावा। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में एक ऐसी बंदरगाह को निशाना बनाया जहां मुबैना तौर पर मनुष्यात से भरी कश्तियां तैयार की जाती हैं। हमले में मनुष्यात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इलाके को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब अमेरिकी फौज की मशरिक़े बहरुल काहिल में भी एक मुबैना मनुष्यात बरदार कश्ती पर कार्रवाई की गई। 2 अफराद हलाक हुए। चीन की ताइवान की सरहदों पर फौजी मशकों का दूसरा रोज। जस्टिस मिशन 2025 के तहत 10 घंटे लाइव फायरिंग, अहम बंदरगाहों की फर्जी नाकाबंदी, फजाई और बहरी गश्त और आबदोज चिकन कार्रवाइयाँ। ताइवान हुकाम का इजहार तशवीश। चीनी मीडिया के मुताबिक मशकें अमेरिका की जानिब से ताइवान को असलहा फरोख्त करने पर बीजिंग का सख्त रद्द अमल है। मशकें सदर लाइशंग ने हुकूमत के लिए वाज़ेह वार्निंग जारी की।